नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ दो स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, इनफैक्ट तीन के बारे में बात करेंगे हम लोग, और ये तीनों ही सरकारी कंपनी है। और इन स्टॉक्स को लेकर कुछ क्वेरीज आती रहती हैं, बट मैं इन्हें इग्नोर करता रहता हूँ, बहुत कम बात करता हूँ इन स्टॉक्स को लेकर। बट ठीक है, इन स्टॉक्स पे आज बात करेंगे क्योंकि कमेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टॉक के नाम बता दूं आपको, सस्पेंस रखना बेकार है। कोल इंडिया, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल, और आप सभी के साथ हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस। यहां पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, कहीं कहीं ऑलरेडी गिरावट चल रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? अभी रिसेंटली डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है कोल इंडिया में, जो कि काफी हैवी था और उसकी एक्स डेट निकल चुकी है आई थिंक। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल दूंगा, आपकी बैंक में कब तक पैसा आ जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उन्हें प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा कोल इंडिया के बारे में। इस शेयर के बारे में बात करें तो इसमें आपने पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखी है। 260 रुपीज से घटकर स्टॉक आपके लिए आ चुका है अभी 230 रुपीज के आसपास। अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्यों ये गिरावट चल रही है, इसके बारे में आप सभी के साथ मैं बात करने वाला हूं। पहले मैं आपको बता दूं, इस कंपनी ने डिविडेंड जो दिया था रिसेंटली, वो अराउंड 15.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था। मैं एक्चुअल लेवल्स पे भी आपको बता देता हूं, 15 रुपए का था, 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था, जिसके लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट फिक्स करी थी वो लगभग 16 नवंबर की थी। और स्टॉक का मानना है डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट इंटर्म डिविडेंड ऑफ शेयर फाइनेंशियल, आपकी बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो 6 दिसंबर तक आ जाएगा। ये तो हो गई आपके लिए डिविडेंड की डिटेल्स। एक बार रिपीट कर दूं, कंपनी का जो आप लोगों के पास डिविडेंड आना है वो 6 दिसंबर तक आपकी बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। कोल इंडिया, इस स्टॉक में जब डिविडेंड आया था तो इस स्टॉक के नंबर्स भी आए थे और नंबर्स खराब थे, और मैंने आपके साथ शेयर करा था कि नंबर्स खराब हैं, अगर ये डिविडेंड नहीं होता तो स्टॉक गिरना चाहिए था 3 से 5%। बट नंबर्स छोड़िए आप, डिविडेंड 15 रुपए पर शेयर का है, वो एडजस्ट होगा स्टॉक के प्राइस में तो शायद नहीं गिरेगा। और एक्चुअल में हुआ भी ऐसा ही, गिरा नहीं, स्टॉक 3-4 रुपए ऊपर ही बंद हुआ। 260 का हाई लगाने के बाद अभी 229 पे। स्टॉक चार्ट पैटर्न के हिसाब से इंटरेस्टिंग है और अच्छा दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं 210 रुपए तक की गिरावट इस स्टॉक में मुझे दिखती है। और इस बार नंबर्स भी उतने खास नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 6,800 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान था मार्केट का, जिसके सामने कंपनी का 6,000 करोड़ पे प्रॉफिट आया। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छा खासा कम रह गया था। स्टॉक में लेवल जो है वो एक ही लेवल दूंगा, 210 रुपीज का सपोर्ट है, और सपोर्ट नहीं है, चार्ट्स के अकॉर्डिंग वो लेवल है जिसके नीचे अगर निकलता है तो जो कंटिन्यू हायर हाइस का चार्ट पे फॉर्मेशन है उसका ब्रेकडाउन होगा और स्टॉक आपको बड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो 210 यहां से भी काफी नीचे है, बट वही ट्रेंड लाइन में बन रहा है, और वही मैं आपको बताना चाहूंगा लॉन्ग टर्म निवेशकों को या मीडियम टर्म निवेशकों को। इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री किराया आपके लिए नहीं है अभी मेरी तरफ से। हाँ, 210 के आसपास आता है तो आप एसएल, आपको पता है कि मैं इतना मैक्सिमम लॉस लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी काफी हायर लेवल्स पे आ गया है और हिस्ट्री ऐसी बताती है कि इन लेवल से स्टॉक रिवर्सल दे देता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पहले तो इस स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नेगेटिव चीज जो है मंडे के लिए, वो है कच्चे तेल का गिरना। कच्चे तेल में लगभग 2-2.5% की गिरावट देखी है आपने कल के सेशन में, यानी फ्राइडे के सेशन में। इसके चलते ये स्टॉक आपको एक गिरावट दिखा सकता है मंडे के सेशन में, क्योंकि क्रूड ऑयल गिरा है। अब क्रूड ऑयल जब गिरता है तो कुछ स्टॉक्स के लिए खराब है तो कुछ के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव किसके लिए होता है? जो लोग क्रूड ऑयल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पेंट कंपनीज, वो इसको क्रूड ऑयल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो पेंट कंपनीज में एशियन पेंट कहीं ना कहीं मंडे को आपको एक तेजी दिखा सकता है। ओएनजीसी, रिलायंस, ये स्टॉक गिर सकते हैं क्योंकि भाई ये बेचते हैं, ये है खुद वो कंपनी, अब इनका प्राइस गिर रहा है तो इन्हें नुकसान ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें, स्टॉक में कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के गिरते कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, जहां पे स्टॉक आपके लिए पहला लेवल 139, 136, 135 के आसपास का है, वो दिखाता है तो ठीक है, वहां तक आ सकता है। ऊपर में स्टॉक 154 रुपीज तक जाने की तैयारी कर रहा है, चार्ट्स पे ब्रेकआउट हो चुका है। मतलब पोजिशनल व्यू देखें तो 154 तक जाना चाहिए स्टॉक। शॉर्ट टर्म में देखें तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो नीचे आता है तो आप लेने के मौके ढूंढ सकते हैं ओएनजीसी में। अब आते हैं गेल के स्टॉक को लेकर बात करते हैं थोड़ी सी, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो गेल की बात करूं मैं यहाँ पे, तो स्टॉक में 90 रुपीज की क्लोजिंग है। चार्ट पैटर्न देखें तो
1 महीने के कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे ही है। कुछ ज़्यादा खास चार्ट पैटर्न है नहीं। 6 महीने में देखो तो कंटिन्यू लोअर लोज ही लग रहे हैं स्टॉक में। जब तक स्टॉक 93 रुपीज़ के लेवल ऊपर में आराम से वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग में नहीं दिखाता है तब तक कहीं ना कहीं नेगेटिव ही रहेगा और 98 रुपीज़ के लेवल दिखाएगा आपको अगर 93 रुपीज़ का लेवल स्टॉक ने ब्रेक किया तो। वॉल्यूम्स की बात करें तो आपको फ्राइडे के सेशन में वॉल्यूम्स आते हुए देखें 1.4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुआ, 1.1 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। बाकी मैं आपको अपना व्यू दूं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1 साल का व्यू देखो तो बॉटम पे चल रहा है स्टॉक और बॉटम स्टॉक का अराउंड 85 रुपीज़ के समथिंग का है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं सरकारी स्टॉक्स को अवॉइड करने की राय देता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हम डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं, तो ये स्टॉक आपको डिविडेंड देते रहते हैं, प्राइस घटता रहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको फायदा नहीं होता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं मार्केट में जो डिविडेंड भी अच्छा देते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स भी हैं, वहाँ आप निवेश करेंगे तो शायद ज़्यादा पैसा बनेगा। बल्कि मैंने एक बार कंपैरिजन वीडियो बनाई थी ग्रोथ स्टॉक्स वर्सेस डिविडेंड स्टॉक्स, वहां हमने क्लियरली देखा कि डिविडेंड स्टॉक बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टॉक बहुत ज्यादा रिटर्न्स देते हैं डिविडेंड स्टॉक्स के सामने। तो आप चाहें तो एक बार कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।